होप आपको ये सारी वीडियो यूजफुल लग रही होंगी। चलिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास 10 पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे हम गिवन एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के इसको देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो को सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानने की कोशिश करते हैं। जब हम पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप में ब्रेक करते हैं तो हम उसको दो चीज़ों का आधार मान के उनको डिवाइड करना शुरू करते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन डिग्री। आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिग्री डिस्कस किया जा चुका है। जो भी गिवन एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 हो तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं है बच्चों की डिग्री 4 नहीं हो सकती, डिग्री 4 भी होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए इतना ही याद दिया हुआ है। डिग्री 4 भी होती है, डिग्री 5 भी होती है, डिग्री 6 भी होती है, एंड अकॉर्डिंग टू देम उनके नाम भी होते हैं। चलिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2x + 1। यहाँ पर वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो अगर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ बच्चों? ये है लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x² + 5x + 6। यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है। हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या हो गई? 2। और अगर डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्यूबिक। चलिए मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर x3 + 2x - 1, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x पावर 3 है। हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये क्या होगा? ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको गिवन जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें चेक करना होगा कि वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या है और उसी बेसिस पर हम उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन मोर थिंग, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर गिवन एक्सप्रेशन हो x² - x पावर 1/2 + 1, तो यहाँ हम ये नहीं बोलेंगे कि हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। x के पावर 1/2 है, दिस इज फ्रैक्शन। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा नॉन निगेटिव होती है या होल नंबर होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम उसको डिफरेंट टाइप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सॉरी। चलिए नेक्स्ट इज टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि टर्म्स इन पॉलिनोमियल आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। प्लस और माइनस के बेस पर हम डिवाइड करते हैं कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, और जितने टर्म हो उस हिसाब से हम उसको डिफरेंट टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं। जैसे अगर 1 टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। 2 अनलाइक टर्म्स, अनलाइक मतलब एक जैसे टर्म नहीं होने चाहिए, उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल टर्म्स। और 3 अनलाइक टर्म्स, इनको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। सिमिलरली 4 अनलाइक टर्म्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। यहाँ आपको एग्जांपल भी दिया है। 1 टर्म में 5x, 3x² या 7, 2 में 2x + 2, 3x² - 1, 3 अनलाइक टर्म्स में x² + 3x + 2। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर लाइक टर्म्स हो जाए तो क्या होगा? लाइक टर्म्स मतलब अगर x + 3x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है? ऐसे तो आपको दिख रहा है कि प्लस से सेपरेट हो रहे दो टर्म्स हैं, लेकिन ये दोनों टर्म एक ही जैसे हैं, तो ये एक जैसे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। 3x + x क्या हो जाएगा? 4x, और 4x हो जाएगा तो इसमें एक ही टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोनोमियल। इसीलिए आपके एक्सप्रेशन में बोला है अनलाइक टर्म्स, क्योंकि अगर वो लाइक टर्म्स होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो फिर हमें रिजल्ट में एक ही टर्म मिलेगा। जैसे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर एक्सप्रेशन है x² - 2x + x² - 5, यहाँ पर x² और x² दो बार है, देखने में तो 4 टर्म्स दिख रही हैं,
बट एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 बार है, प्लस है तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 5। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, और अगर 3 टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो देर आर सम होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इनका टाइप लिखना है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी और डिग्री के हिसाब से भी। जैसे मैं पहला आपके लिए कर देती हूँ 4x। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखें तो एक ही टर्म है, तो एक टर्म है तो ये क्या है, ये है मोनोमियल। और अगर हम डिग्री की बात करें, अगर हम डिग्री की बात करें तो x का पावर क्या है 1। तो अगर x का पावर 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको ये सारे करने हैं। नेक्स्ट, राइट वन पॉलिनोमियल विच इज बाइनोमियल एंड विच इज क्यूबिक। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आस्क करिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच। चैनल अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।